ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 25 भाग 7 विशेष। हेमाड़ पंत जी कहते हैं, इस संबंध में श्री दामू अन्ना के उपरोक्त कथन को उद्धृत किया जाता है जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया, जो जन समुदाय श्री साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उत्तर उन्होंने दिया कि बौर लगे हुए आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बौर लगे हुए फल बन जाए तो आमों की गणना भी नहीं हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बौर झरकर गिर जाते हैं और कुछ फले और बड़े भी हुए तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था। यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहाँ भी तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे ही साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना लगभग सन 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। उन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार न रहा। जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने मुझे अपने मधुर उपदेशों से सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे चुरा लिया, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वो व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। उन्हें कुछ कठिनाइयों परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, परंतु बाबा उनका साथ नहीं छोड़ते। इसी के साथ ये अंश और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल अगला अध्याय 26 का शुभारंभ होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।